जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण चरित्र अमृतम भाग 77। आज हम श्रवण करेंगे पनघट पे एक प्रसंग जो कि 4th पार्ट है। पीछे से ये कंटिन्यू चला आ रहा है कुछ एपिसोड से, तो आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये लीला है, इसमें लीलायत स्वयं ब्रह्म हो रहा है। ब्रह्म स्वयं लीला रचता है और फिर लीला ही बन जाता है। वो रस लेता है, रस स्वयं है, फिर भी वह रस का रसिक है। उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं कि तात, लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता। लीला का एक ही उद्देश्य है, क्या? अनंत रस अनुभूति। श्याम सुंदर की वंशी चुरा ली श्री राधा रानी की सखियों ने, क्योंकि पूर्व में मुद्रिका श्याम ने राधा की चुराई थी। किंतु तात कन्हई भी कहकर गए थे कि मैं भी कृष्ण नहीं जो तुम्हें चोर बनाकर अपनी बांसुरी वापस ना ले। उद्धव कहते हैं राधा कृष्ण दोनों एक हैं, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, फिर दोनों में चोरी कैसी? और सखियां भी इनसे भिन्न कहाँ हैं? वृंदावन भी ब्रह्म स्वरूप ही है, यानी धाम भी वही है तात, जहाँ सब कुछ अद्वैत है, किंतु वह अद्वैत फिर रस अनुभूति के लिए द्वैत बन जाता है। यही तो अनादि लीला है। विदुर जी भी ऐसा बोलते हैं। फिर कहते हैं अच्छा उद्धव आगे सुनाओ। आगे कन्हई ने कैसे अपनी बांसुरी श्री राधा रानी से वापस ली? क्या लीला प्रकट हुई? सच में लीला चिंतन एक अद्भुत साधना है और लीला तो अनंत की लीला है, इसलिए इसका कोई अंत ही नहीं। पर उद्धव कितनी लीला कथा सुन लो, अघाते नहीं है, क्योंकि रस है इसमें और रस ही तो कन्हई है। विदुर जी ये कहते हुए मौन हो गए। अब उन्हें आगे की लीला सुननी है। अब उद्धव उत्साहित होकर उसके आगे सुनाने लगे। उद्धव जी आगे सुना रहे हैं। अगला सीन है, हा श्याम सुंदर, हा नंद नंदर, हा कन्हई। कुंज में से ये आवाज धीमी धीमी आ रही है। हा नंद नंदन, हा श्याम सुंदर। कोई पुकार रही है ललिते, देख तो पुकार में करुणा भरी है और हिलकियों से रो भी रही है। देख कुंज में विराजी हैं श्री राधा रानी। अपनी सखी ललिता से कहा, हाँ हे स्वामी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए ललिता सखी कुंज से बाहर गई और फिर वही आवाज, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हा नंद नंदन। ललिता ने देखा सच में एक सखी बिलक रही। सुन अरी, तू इतनी व्याकुल क्या है? क्या हुआ? और तू जिसका नाम ले रही है ना, वो तो किसी काम का नहीं, बस ऐसे मीठी मीठी बातें करता है, सबको फंसा लेता है। तू भी लगती है उस छलिया के जाल में फंस गई। सखी मेरी बात मान, छोड़ दे उसको, वो तेरे लायक नहीं। तू कहाँ कोमल अंगी, सुंदर कोमल देह, क्यों इतने सुंदर देह में रोग लगा रही है? मत कर प्रेम उस छलिया से। सखी हिलकियों से रो रही वो सखी और ललिता को संबोधित करती हुई कह रही है, सखी ये तो प्रेम है, अब वे कैसे हैं कैसे नहीं, ये सब प्रेम कहाँ देखता है? तो मैंने भी कहाँ देखा, बस प्रेम हो गया। मेरे यहाँ आए थे, खिलखिलाते हुए मुझे देखकर हंसने लगे, बस उसी समय उनसे प्रेम हो गया और ये प्रेम की आग ऐसी जली कि आज मैं इसमें जल रही हूँ। ललिता सखी ने उस सखी की बात सुनी, फिर उसे पुचकाते हुए बोली, अच्छा रो मत, मैं तुझे बताती हूँ। कन्हई मन का कपटी है, हाँ मुख से मीठा मीठा बोलता है, और तू ही नहीं अकेली इस ब्रज में सबको पागल बनाया है उसने। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी, बाकी तेरी मर्जी। ललिता सखी ने समझाया, कितनी सुंदर है तू सांवरी सखी, मत लगा ये रोग, बेकार हो जाएगी तू। पर ये क्या? ललिता की बात सुनते वो सखी धरती में गिर गई। फिर रोती, हा श्याम सुंदर, हा नंद नंदन।
ललिता सखी घबरा गई, उसे उठाया, जल पिलाया। अच्छा, तू ठीक कैसे होगी? तुझे अभी कैसे शांत करूं? हाँ श्याम सुंदर, बस एक बार दर्शन दे दो, बस एक बार। और फिर गिर गई, रोती जा रही। ललिता के समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वो वापस कुंज में गई और श्री राधा रानी से प्रार्थना करने लगी। और फिर कहती है वहां पर राधिका जू कि नहीं नहीं ललिते, मैं कैसे श्याम सुंदर बन जाऊं। श्री राधा रानी ने साफ मना कर दिया ललिता सखी को। पर प्यारी जू, अगर आप श्याम सुंदर बन जाएंगी तो उस सखी के प्राण बच जाएंगे, नहीं तो उसका तो रो रो को बुरा हाल है। हाँ, वो श्याम सुंदर के प्रेम में पागल हो गई है। उसे श्याम सुंदर के दर्शन हो जाएं बस। हे कृपामयी, आप श्याम सुंदर का रूप धारण कर लो और उसको दर्शन दे दो, वो चली जाएगी। ललिता सखी हाथ जोड़े श्री जी के। अच्छा, पर मेरा श्रृंगार कौन करेगा? विशाखा सखी आ गई, कहती है मैं कर दूंगी। ललिता ने कहा, विशाखा तुम शीघ्र श्रृंगार कर दो, श्री जी का श्याम सुंदर बना दो, मैं दूर से ही कराऊंगी और भेज दूंगी उसे। तात इधर विशाखा श्रृंगार कर रही है राधा रानी का, श्याम सुंदर बना रही है राधा रानी को, और उधर सखी तुम श्याम सुंदर के दर्शन करा दूं तो। ललिता के मुख से ऐसा सुनते वो सखी तो नाचने लगी। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा, कृपा करो मेरे ऊपर, नहीं तो मैं अपने प्राण इसी यमुना जी में त्याग रही हूँ। ना ना ना, ऐसा मत कर, बस कुंज में विराजे हैं श्याम सुंदर। अच्छा, कहाँ हैं? वो आनंदित होती हुई कुंज की ओर भागी। अभी रुक, मैं देखकर पूछ कर आती हूँ, फिर तुझको ले चलूंगी। ललिता कुंज में जाने लगी तो सामने विशाखा आई, इशारे से बोली, श्री जी तैयार है। ललिता ने उस सखी को कहा, ले सखी, तेरे भाग्य खुल गए, श्याम सुंदर अब तुझे दर्शन देंगे। नाचने लगी वह सखी, मैं तुम्हारा उपकार भूल नहीं सकती। सखियों, धन्य हो तुम, और ये रहे श्याम सुंदर, दर्शन कर ले सखी। ललिता कुंज में लेकर गई उस सखी को। लताओं के मध्य राधा रानी श्याम सुंदर का रूप धारण करके खड़ी है। ललिता ने दिखाया, ये रहे श्याम सुंदर। वो सखी तो दौड़ी, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, चरणों में गिर पड़ी, हिलकियों से रो रही, कहाँ थे आप? कुछ देर बाद वो सखी श्याम सुंदर बने श्री राधा रानी को देखने लगी। हाँ मेरे श्याम सुंदर, आप ही हो? लकुटिया पीताम्बरी वही, मुकुट वही, वनमाला वही, आहा। और हंसी जोर से वो सखी, और बांसुरी भी वही है। ये कहते हुए सखी बने श्याम सुंदर ने राधा रानी के हाथों से बांसुरी छीन ली। चोर हो तुम लोग, ये कहते हुए कन्हैया हंसे, जोर से हंसे। ललिता सखी तो देखती रह गई, राधा रानी भी अब हंस पड़ी। मैंने कहा था ना सखी कि मैं तुम्हें चोर बनाऊंगा, और आज देखो चोर कौन है बताओ। मेरी बांसुरी चुराई। ललिता सखी कुछ नहीं बोली, क्या बोलती। राधा रानी ने आगे बढ़कर कहा, पर गुरु तो आप ही हो, ये मेरी सखियां हैं, इन्हें कहा आवे चोरी करनो, आपसे ही सीखी है चोरी। ये सुनते ही श्याम सुंदर आगे बढ़े और अपनी प्रिया को आलिंगन में भर लिया था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधे।